अक्सर मेरे से पूछ लिया जाता है कहीं सेमिनार में और जब हम वन टू वन मिलते हैं, आपसे भी पूछा जाता होगा और ये प्रश्न आपका भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न का आंसर आपको दे देना चाहिए। हमेशा मोटिवेट कैसे रहें? रोज का 1% चेंज अपने अंदर बदलाव लाता है, कई बार सुन लिया, पर फिर भी मोटिवेट कैसे रहें? दिन रोज चैलेंज लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ स्टडी के बारे में जिससे आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी की 1989 में एक रिसर्च हुई जो 5वीं क्लास के कुछ स्टूडेंट को इकट्ठा किया गया अलग अलग जगहों से, और उसको पजल दिया गया। कुछ बहुत हार्ड थी, कुछ बहुत इजी थी। वो पजल को सोल्व करना था और उन सब लोगों ने परफॉर्मेंस दी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी ढंग से किया और 90% लोगों ने बहुत अच्छा किया। फिर उनको कहा गया कि बहुत अच्छे, और फिर उनमें से एक फर्क कर दिया गया। दोनों को, एक ग्रुप को दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप को तो कह दिया कि आपने जो भी प्राप्त किया है वो अपने स्मार्ट वर्क की वजह से किया है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। और दूसरे ग्रुप को बोल दिया जो भी प्राप्त आपने किया है वो आपने खुद ही अपने हार्ड वर्क से किया है, ये सारी मेहनत आपकी है। और उनको छोड़ दिया गया 1 साल के लिए। 1 साल बाद दोबारा उन सब बच्चों को रिसर्च किया गया और फिर दोबारा उनको पजल दी गई, और उन पजलों में कुछ हार्ड भी थी और कुछ इजी भी थी। जिन लोगों को पहले कहा गया था कि ये तुम खुद स्मार्ट वर्क हो, तुम इंटेलिजेंट हो, उन्होंने उन हार्ड पजलों को सोल्व ही नहीं किया, और उन पजल को छोड़कर उन्होंने इजी पजल को भी 80% अटेम्प्ट किया, 100% वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और जिन लोगों को बोला था कि आपकी सफलता के पीछे आपका हार्डवर्क है, उन सब लोगों ने टफ से टफ क्वेश्चनों के आंसर दिए और अटेम्प्ट किया 99% तक। ये देखकर सब अचंभा में रह गए। अभी तक तो सब रिसर्च ये कहती थी कि अपने बच्चों की तारीफ करो कि तुम स्मार्ट हो। ये रिसर्च उस वक्त की उल्टी रिसर्च हो गई, अपोजिट हो गई, कि बच्चों को कहो कि तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से हुआ। ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। हम जो सोचते हैं ये थॉट पैटर्न को चैलेंज हो गया। हम टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक स्मार्ट वर्क कहने से और एक कहने से तुम्हारी खुद के काम करने से। तो स्टडी का मेन रूल क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस कंट्रोल क्या कहता है कि जो कुछ भी आप कर पा रहे हैं उसका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, और कुछ लोगों का कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। किसी ने गाली दी नहीं, किसी ने बुरा कहा नहीं, आपके अंदर हाव भाव, आपके इमोशन चेंज हो गए। ऐसे में जिम्मेवारी किसी और को दे दी आपने अपनी सफलता और असफलता के लिए। और जिन लोगों ने सफलता और असफलता की जिम्मेवारी खुद ले ली, और ये भी कड़वा सच है, एक बारी फर्स्ट अटेम्प्ट में सफलता किसी को नहीं मिली। क्या साइकिल चलाते वक्त एक बार में सीख लिया? या कोई भी काम, स्कूल में भी 365 दिन के बाद आपके एग्जाम होते हैं। साल में एक बार पास होने के बाद 3-4 अटेम्प्ट करने के बाद ही आप दूसरी क्लास में जाते हो। जब तक जिस क्लास में थे वो आपको हार्ड लगती है, जब उसको एक बार कर लेते हो वही क्लास आपको आसान लगती है। हर काम के साथ होता है, और 1% का चेंज आपको मोटिवेट कर सकता है। फिर घुमा के बात करता हूं कि हमेशा मोटिवेट रहने के लिए क्या करना होगा। उनसे बच्चों से पूछा गया जब आप इन पजलों को सोल्व कर रहे थे तो आप इंजॉय किस में कर रहे थे? तो सबका जवाब यही था कि करने पे। यानी कि ना ही वो पिछला कुछ सोच रहे थे कि हमने कल क्या किया है, ना वो सोच रहे थे कल हमने क्या किया है, वो अभी पे जी रहे थे। प्रेजेंट मोमेंट पे जीना ही सच्ची सफलता है। और फिर वही बात, लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर कंट्रोल किसी भी काम का, वो सही हुआ या गलत हुआ, वो उसकी जिम्मेवारी जब आप खुद लोगे, अपने हार्ड वर्क पे लोगे, उसकी जिम्मेवारी किसी और को नहीं दोगे। सफल आदमी और असफलता के बीच में एक ही मुझे लगता है फर्क है। वो क्या है? हर कार्य के लिए कह देता है कि मैं रिच माइंडसेट वाला कि ये मेरी वजह से हुआ है, और पुअर माइंडसेट वाला कह देता है इसकी जिम्मेवारी किसी और की है। अगर वो पढ़ा नहीं तो मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। अगर मेरे पास आज पैसा नहीं है तो मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास लक नहीं था। पर वहीं पर जितने भी आपके आसपास रिच माइंडसेट वाले हैं, मैं अमीरी की बात नहीं कर रहा, पैसों से अमीरी नहीं, रिच माइंडसेट। अमीरी से पहले आती है रिच माइंडसेट। जब इंसान अमीर होता है उससे पहले उसको अपने माइंड पे, सोच पे काम करना पड़ता है। क्योंकि शब्द कहां से आते हैं? शब्द आते हैं सोच से। सोच से शब्द बनते हैं, शब्द से एक्शन बनता है, और एक्शन से कर्म बनता है। और कर्म का फल, जो आउटकम जो आपको चाहिए, एंड गोल जो चाहिए, वो वही वही मिलेगा जो आपको चाहिए। फिर तय लक्ष्य तक प्राप्त करना बहुत देर नहीं लगेगी, और हमेशा खुश रहने में कोई दूरी नहीं है। हर काम का डिसीजन खुद लें, जिम्मेवारी लें। आपकी सफलता के पीछे कोई और नहीं है, आप खुद हैं।
और आपकी असफलता के पीछे भी कोई और नहीं है, वो आप हैं। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, कुछ नया नया करते रहें। अपने आप को पक्का करने के लिए जो सीखा है आज ही दोबारा रिवीजन करें और फिर दूसरे को सिखा दें। फिर होगा हमारे नए भारत का निर्माण। सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा हमारा देश आज। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए जिम्मेवारी खुद लें।